जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी प्यारे भाई एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए जा रहे हैं और जो सीटेट एग्ज़ाम दिसंबर में होने के लिए जा रहा है उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी वाले लगवाने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें कि अभी तक हमारी ये हिंदी की 8 क्लासें पूरी हो चुकी हैं और ये 9वीं क्लास है। तो इस क्लास में दोस्तों हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो सीटेट एग्ज़ाम अपने जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वही क्वेश्चन हम आप लोगों को यहाँ पर करवा रहे हैं। आप लोग अगर हमारी इस क्लास से नए जुड़े हों तो हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग नोट्सों के चक्कर में मत पड़िएगा। मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा। हालांकि हम बड़े आराम से बताते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर नोट्सों के चक्कर में पड़ गए तो आपकी गाड़ी बहुत ही गहरे में चली जाएगी, ये आप समझो। पहले से देखो, रियल है ये बात रियल है। और अगर अभी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो 15 तारीख को पेपर है, 14 दिसंबर को, तो आप उसके ठीक 1 महीने बाद मेरी बात को आप अंदाज़ा लगा लोगे। अरे उसी दिन आपको लग जाएगा ना, जिस दिन एग्ज़ाम दे के आओगे कि हाँ कोई मुझसे बोल रहा था कि नोट्सों के चक्कर में न पड़ के आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइएगा। तो भाई हम आप लोगों को करवा रहे हैं। आप लोग यूथ के प्रैक्टिस सेट लेकर आइएगा, वो वहाँ पर आप अपने घर पे लगाइएगा और मेरे क्लास में हमारे साथ आप लोग इसका रिवीजन कीजिएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका कमेंट में आया है कि उन्होंने प्रैक्टिस सेट ले लिए हैं और अब आपकी बारी है दोस्तों, आप भी ले लो। और अभी तक आपने हमारे इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दें। आइएगा दोस्तों, चलते हैं। हमारे यहाँ पर दिखावा कम और पढ़ाई ज़्यादा होती है। तो मेन पॉइंट रहता है हमारा मेन फोकस है वो रहता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो जाए, आप किसी भी हाल में फेल ना हो। और ऐसा भी नहीं है कि पास ही हो एज खींच के, तो उससे भी क्या फ़ायदा। पास हों तो इस तरह से पास हो कि पड़ोसी भी आपसे हाँ कहे कि बच्चा पढ़ाई की है इसने, इस तरह से पास होता तो पास होना माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस 1-2 नंबर आ गए एक्स्ट्रा तब पास हो गए, तो एज खींच के इससे अच्छा फेल हो जाओ, वही बढ़िया है, ठीक है। तो आइएगा, तो क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और वैसे 49 इससे पहले हम करा चुके हैं आपको, ठीक है। तो ये 9वें नंबर की क्लास है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि सतत आकलन, तो सतत का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, सतत मतलब लगातार आकलन करना का उद्देश्य है। भाई आकलन किसका करेंगे हम यहाँ पर, आकलन बच्चों का करेंगे ना, कक्षा में जा कर के। आकलन का मतलब से आंकेंगे बच्चा हमारा कैसा ठीक ठाक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, पढ़ाई कुछ हो रही है नहीं हो रही बस, या फिर ऐसे ही। तो ये कौन करता है, ये प्रधानाध्यापक घूमता है, कभी उस बच्चे के, ठीक है, घर वाले भी आते हैं। तो ये तो ज़्यादातर मतलब इसमें आकलन में ये प्रधानाध्यापक का होता है काम। तो ए ऑप्शन बच्चे कैसे सीखते हैं, बी बच्चे क्यों नहीं सीखते, सी बच्चों ने कितना सीखा है, और डी बच्चों ने क्या सीखा है। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है, यानी कि चलो आप लोग मान लो कि प्रिंसिपल जाते हैं, सतत मतलब लगातार, कहाँ पर, क्लास में, आकलन बच्चों को देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वही इसका उद्देश्य क्या है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका हमारा हो जाएगा बच्चों ने कितना सीखा। भाई कैसे सीखते हैं, क्यों नहीं सीखते हैं, और क्या सीखा, इससे क्या मतलब, लेकिन कितना सीखा, ये मेन पॉइंट है ना इसमें, कितना सीखा, बच्चे ने कितना सीखा। तो यही है कि सतत आकलन का उद्देश्य मतलब वो लगातार क्लास में जा रहे हैं
हर एक दिन क्या करने के लिए? सतत आकलन करने के लिए। और सतत आकलन में क्या देखने के लिए? कि बच्चों ने कितना सीखा है। भाई सबको यही देखता है। अरे घर पे आता है बच्चा पढ़ के, तो बच्चे के माँ बाप भी तो देखते हैं कि हमारे बच्चों ने कितना सीखा है। ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही जाते हैं बैग टांग के और लौट के आ जाते हैं घर पे। तो ये भी माता पिता के द्वारा एक सतत आकलन होता है, जो डेली कुछ ऐसे होते हैं जागरूक माता पिता जो डेली बच्चों की कॉपी चेक करते हैं, देखते हैं कुछ बच्चों ने सीखा कि नहीं सीखा, तो उनका ये भी सतत आकलन के अंतर्गत आता है। तो हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बच्चों ने कितना सीखा है, सी ऑप्शन। ठीक, आइएगा क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा क्या कहता है? हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। बताइएगा, एक जो पॉइंट दिए गए हैं 4, तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। कौन सा कम महत्वपूर्ण बताइएगा? ए, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास करना, बी, व्याकरणिक नियमों की जानकारी, सी, भाषा कौशलों का ज्ञान, और डी, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सरल भी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? बहुत सरल क्वेश्चन है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दे जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 50 एकदम चुटकियों में हल हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण, तो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। अरे इसमें हिंदी भाषा सीखने के लिए संवैधानिक मूल्यों की जानकारी लेने की क्या ज़रूरत है? बताइए, कुछ भी नहीं। भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास बिल्कुल सही है, व्याकरण नियमों की जानकारी होनी चाहिए, भाषा कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन संवैधानिक मूल्यों की जानकारी ये कोई हमारा यहाँ पर तथ्य सही नहीं बैठ रहा है। तो 50 का डी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51, किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? ए, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, बी, जिनकी मातृभाषा सरल है, सी, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, और डी, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। आइएगा दोस्तों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 51 का मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें कि जिनकी मातृभाषा है वो हिंदी से भिन्न है। अगर हिंदी से भिन्न है तो वो हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई नहीं महसूस करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है। 52 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा क्या कहता है? सभी भाषाई कुशलताएं ए, एक दूसरे से संबंध है, बी, एक दूसरे से बढ़कर हैं, सी, एक दूसरे से अलग हैं, डी, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। सभी भाषाएं कुशलताएं। आप लोग इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा और आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का फटाफट। 52 नंबर का। ठीक है, तो इसका हमारा हो जाएगा जो सभी भाषाएं कुशलताएं एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। बिल्कुल बात सही है भाई। जितनी भी भाषाएं हैं वो थोड़ी बहुत करके एक दूसरे से मिलजुल खाती हैं कि नहीं खाती हैं? बिल्कुल खाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कि सभी भाषाएं की कुशलता है वो एक दूसरे से संबंध है। अब 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक यानी कि ये बात कर रहा है जूनियर की। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक, ए ऑप्शन तीव्र गति से पढ़ जाना, बी, बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, सी, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, और डी, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल क्वेश्चन है 53 का। ठीक है भाई, हम कोई चीज़ को पढ़ तो रहे लेकिन मुझे उसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि उसके अंतर्गत, उस लाइन के अंतर्गत क्या निहित अर्थ है उसमें, वो समझ में आना चाहिए। तो वही है हमारा डी ऑप्शन। क्या बोल रहा है? किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना, उसमें क्या निहित, उसमें जो अर्थ निहित है वो क्या है, उसी को समझना प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से कर सकते हैं इसे, बस रिवीजन कीजिएगा मेरे साथ। 54वां क्वेश्चन, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। ए ऑप्शन पूर्णतः उचित है, बी आंशिक रूप से उचित है, सी पूर्णतः असंभव है और डी बिल्कुल अनुचित है। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है। क्या है? पूर्णतः उचित। ए ऑप्शन सही है इसका। पचपन पे आते हैं। अंतः वाक्, अंतः वाक् की संकल्पना किससे संबंध है? दोस्तों आप लोगों को बता दें कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे या आप लोग ये बताइएगा कि जो अंतः वाक् में कौन सी संधि है। क्वेश्चन हमारे हिंदी के चल रहे हैं ना, तो हम संधि तो आपसे पूछ सकते हैं। तो अंतः वाक् में संधि आप लोग बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक, तो अंतः वाक् की संकल्पना किससे संबंध है? ए चोमास्की, बी बायोगास्की, डी स्किनर और सी पावलोव। अंतः वाक् 55, 52, 55 तो किसका है? बायोगास्की से संबंधित है। ठीक है, तो अंतः वाक् की संकल्पना का संबंध बायोगास्की से है। कौन सा? बी ऑप्शन। 56 नंबर पे आइएगा। भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन। भाषा और चिंतन में संबंध होता है यह कथन किस? पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है और व्यर्थ का है। आइएगा बताइएगा। 56 बहुत सरल है दोस्तों। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, पूर्णतः सही है। ए ऑप्शन सही है। दोस्तों आप आज आपको ये लग रहा होगा कि थोड़ा ऐसा है, मुझे फीवर आ गया है दोस्तों। कल से 2 दिन हो गए फीवर आते आते। तो फिर भी हम देख रहे हैं आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए दोस्तों हम लगातार आप लोगों की क्लासें ले रहे हैं। तबीयत ना सही हो पाने के कारण भी हम बावजूद भी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो होता रहेगा, लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 57। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह मुख्यतः किसका विचार है? ए ऑप्शन बायोगास्की, पावलोव, पियाजे और चोमास्की। 57 तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? मैंने आपसे बोला ना कि भाषा शब्द आ जाए तो उसको हम चोमास्की के अंतर्गत चले जाते हैं। तो भाषा विकास का सिद्धांत चोमास्की, नोम चोमास्की। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को क्लास वहाँ पर एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। 58, 59 ये 2 क्वेश्चन और बचे हैं। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से ए ऑप्शन इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं। बी शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। सी कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है और डी प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। ठीक है, तो पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, इसका आप लोग मुझे आंसर बताइएगा 58 का। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी।
शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो बयोगास्की के अनुसार ए भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, बी चिंतन भाषा को निर्धारित करती है, सी भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, और डी भाषा एक अर्जित योग्यता है। किसके अनुसार? बयोगास्की के अनुसार। आइएगा दोस्तों 59 का आप लोग मुझे आंसर बताइएगा। 59 तो इसका भाषा एक अर्जित योग्यता सही ऑप्शन हो जाएगा। किसके अनुसार? बयोगास्की के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज थोड़ा इतना ही पढ़ाएंगे। तबीयत दोस्तों हमारी ज़्यादा बिगड़ रही है, इस वजह से मेडिसिन वगैरह ले आए, लेकिन फिर भी इतना सही नहीं लग रहा है मुझे। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे आपको ज़रूर डेली। लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।